नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते 2 मिनट जानी पता नहीं किस टाइप की गति है। वन्दितु सर्वसिद्धे कर रखी है। ध्रुवमचल मणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर ब्रह्मो सुध केवली वडिदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। और बस इसकी अंतिम गाथाएं, सेकंड लास्ट गाथा है। अभी भी आचार्य भगवान वापस से निश्चय व्यवहार का स्वरूप कहते हुए परमार्थ बता रहे हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग है, वही परमार्थ है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग व्यवहार से कहा जाता है सहचारी होने के कारण। का कारण क्या है? सहचारी है, नंबर 1। नंबर 2, निश्चय का प्रतिपादन करता है। व्यवहार ने के बहुत सुंदर 3 पॉइंट हैं। व्यवहार ने किसे कहते हैं, क्या काम है व्यवहार ने का? जो भी व्यवहार ने का कथन आए उसमें क्या समझना? नंबर 1, स्वयं परमार्थ नहीं, स्वयं परमार्थ नहीं। नंबर 2, परमार्थ का प्रतिपादन करता है, परमार्थ का प्रतिपादन करता है। नंबर 3, अनंत भटकन से बचाता है, इसलिए जिनवाणी में स्थान है। पहले गाथाएं निकल गई 11, 12, 13, 14। साहब यदि व्यवहार ने झूठा है, स्वयं परमार्थ नहीं है, तो व्यवहार ने का उपदेश क्यों? और प्रतिपादन करता है, अनंत भटकन से बचा देता है। यहाँ बात चल रही ना कि ये मुनि लिंग, ग्रही लिंग, शावक लिंग व्यवहार ने से मोक्ष मार्ग है, मतलब अनंत भटकन से बचा दिया। अब तीनों पॉइंट इसमें लगाओ। ग्रही लिंग या शावक लिंग, मुनि लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, है ना। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, मतलब ये निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है। पहला, स्वयं परमार्थ नहीं है, तो ये निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरी, निश्चय का प्रतिपादन करता है, मतलब जहां जहां शुद्ध 28 मूल गुण होंगे वहां वहां अंतरंग में वीतरागता होगी। जिनको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होती है वहां ये जो मुनि लिंग, ग्रही लिंग है, तो ये उसका प्रतिपादन करेगा। नग्न दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन, इसने प्रतिपादन कर दिया। नंबर 3, अनंत भटकन से कैसे बचाता है? कि इनके अलावा कोई और लिंग मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। दूसरे अनंत लिंगों का निषेध हो गया। समझ में आ रही बात? सिर पे जूड़ा बना लो, आधे है ना पानी में डूब जाओ, मिट्टी में गाड़ लो, जाप ऐसे जपते रहो, ये कोई लिंग तो किसी कीमत पे नहीं है। अनंत भटकन से बचा दिए। यदि होंगे तो यही 2 होंगे, यदि होंगे मोक्ष मार्ग में निम्न सहचारी तो यही दोनों होंगे, अन्य कोई नहीं होगा। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा
तो क्या कह रहे हैं, श्रमण और श्रमणोपासक के भेद से 2 प्रकार के लिंग मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार की जो प्ररूपणा है वह केवल व्यवहार ही है। तो ये श्रमण और श्रमणोपासक, गृहस्थ लिंग और मुनि लिंग, ये व्यवहार न है, मतलब परमार्थ नहीं। नंबर दो, इन्होंने परमार्थ का प्रतिपादन किया है। बाहर में अणुव्रत आदि दिखाई दे रहे हैं, तो अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, ऐसा इन्होंने क्या किया, प्रतिपादन कर दिया। और नंबर 3, अनंत भटकन से बचा दिया। ठीक है, कि इसके अलावा अन्य कोई लिंग मोक्ष मार्ग में जिन शासन में मान्य नहीं, होता ही नहीं, हो सकता नहीं। इतना बड़ा काम है व्यवहार का, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे व्यवहार का क्या स्वरूप है। तो ये जिनवाणी में जो कथन है वो गलती नहीं है, हम भाव नहीं समझ पा रहे, भाव नहीं समझ पा रहे। देखो, चरणान योग से निश्चय व्यवहार का स्वरूप कहें, जैसे अपन ने किसी त्यागी व्रती को अपने यहाँ भोजन पे बुलाया, है ना। उन्होंने ऐसा कहा कि हम तो कुआं का पानी लेते हैं। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कुआं का पानी लेते का क्या अर्थ होता है, बोलो। कुआं, आज तक हम कुआं के पानी का क्या अर्थ समझ रहे, बिना बुद्धि विवेक लगाए। अब सुनो, जहाँ की तहाँ पहुंच जाए, वो उद्देश्य है उसका। हाँ, कुआं का पानी मतलब कुआं के पानी के कंटेंट नहीं, समझ में आ रही है। पानी का कंटेंट कुआं का चाहिए वो नहीं, कुआं का पानी इक्वल टू अहिंसा। क्या बोला, जिन वाणी में जितना भी चरणान योग के कथन है, उन सब का एक लाइन में अर्थ है अन्य जीवों की अहिंसा, अन्य जीवों की अहिंसा। और द्रव्यान योग में जो अहिंसा है वो क्या है, राग की उत्पत्ति ही नहीं होना, वो वो ये निज जीव की अहिंसा। द्रव्यान योग में निज जीव की अहिंसा, वो क्या, राग आदि की उत्पत्ति न हो। जितनी जितनी राग की उत्पत्ति नहीं हुई, उतनी उतनी अहिंसा चल रही। तो चरणान योग में जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं, एनी क्रिया, उन सब क्रिया का अर्थ क्या है, अन्य जीवों की अहिंसा। तो हम समझ रहे कुआं का पानी मतलब कुआं से भर लाओ, ये कुआं के पानी का अर्थ इतना सा नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से कुछ समझ में नहीं आता। हर बात समझने के लिए, जिन शासन की हर बात समझने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए। समझ में आ रही है बात। जो अवक्तव्य है, जो कहा नहीं जा सकता, जो कहा नहीं गया, वो समझना है। इतना इंटरनल मामला है। चरणान योग को भी इंद्रिय ज्ञान से आप समझ नहीं सकते। जो कहा ही नहीं, कहा तो ये गया कुआं का पानी, तो इंद्रिय ज्ञान से कुआं का पानी समझ में आएगा, और अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या समझ में आएगा, जीवों की रक्षा। इतना बड़ा डिफरेंस है इंद्रिय और अतीन्द्रिय ज्ञान में। इंद्रिय ज्ञान से ये सुन रहे कुएं का पानी, तो कुएं का कंटेंट चाहिए क्या, कंटेंट नहीं चाहिए। वो तो वहां पे भी H2O है, यहाँ पे भी H2O।
क्या चाहिए? अहिंसा। नल का पानी क्यों नहीं पीते? अहिंसा। कंटेंट से मतलब नहीं है, अहिंसा से मतलब है। अब दूसरा क्वेश्चन उठा रहे, ये व्यवहार के प्रयोग बता रहे चरणान योग में भी। चरणान योग में भी अहिंसा का प्रयोग बता रहे, व्यवहार का इस्तेमाल बता रहे, हाउ टू यूज। निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है वो व्यवहार। हम तो कुआं का पानी इस्तेमाल करते, ये कथन परमार्थ का प्रतिपादन कर रहा है। क्या कर रहा है? और जीव राशि है, उनकी हिंसा नहीं हो। कुआं के पानी से तुमको जीव दिखा दिए, कुआं का पानी बोल के क्या दिखा दिया? जीव। आप देखो तो कितनी बड़ी बात है। निश्चय का प्रतिपादन करता है व्यवहार ने, वहां की जीव राशि वहीं पहुंचा दी जाए, इसका नाम है कुआं का पानी। पानी छान के और जो बिलचन हुई उसको वहीं पहुंचा दिया जाए। और सुनो, और यदि वो पानी वहीं नहीं पहुंचा तो फिर वो कुआं का पानी नहीं है, समझ गए? फिर वो तुम्हारे नल का ही पानी हो गया। कुआं का पानी नल का पानी कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ये अतीन्द्रिय ज्ञान से समझोगे तो हो जाएगा। इंद्रिय ज्ञान से देखते रहोगे ऐसे कैसे कुआई का पानी है, कुआई का पानी है। समझ में आ रही बात शांतनु? हमको तो खुद भर के लाए कुआं का पानी, तुमने जीवानी तो पहुंचा ही नहीं वहां पे, तो फिर कुआं का पानी नहीं हुआ वो, तो वो नल का ही पानी हो गया तुम्हारा। रक्षा नहीं हुई ना, पर्पस कुआं का पानी नहीं है, पर्पस रक्षा है। नंबर एक। अब दूसरी बात, कोई ऐसा बोले द्रव्यान योग से, तो आप ऐसा कह रहे कि हम तो अकर्ता के आयक है, तो हम का जीवों की रक्षा कर सकते? वो टेबल पे केस आए ना तो सब तरफ से चारों अनुयोग से सॉल्व करना, हम क्या करते? सुनो, जो भगवान आत्मा है वो परम अकर्ता है, ठीक है? अब परिणति में राग विद्यमान है कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं है, कि मेरी पर्याय होती ही नहीं है। मेरी पर्याय तो होती ही नहीं, मैं तो ध्रुव हूं अकेला। तो तुमने प्रमाण की स्थापना नहीं है तो तुम्हारा न्याय नहीं होएगा। इसका ही नाम तो निश्चयवास है, जो पर्याय को स्वीकार ही नहीं करता। परिणति में राग विद्यमान है कि नहीं? है। ये सत्य बात है कि एक जीव दूसरे जीव की मार बचा सकता नहीं, परंतु जो शेष राग है ना, पानी पीने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना, ये राग तो उत्पन्न है ना, तो इस राग की पूर्ति के लिए जो बाहर के प्रयोजन है वो ऐसे हों कि जिनमें जीवों का घात नहीं हो, ये उपदेश है। समझ गए? तो वो ज्ञान समझ जाता है कि नहीं, पानी पीने का परिणाम तो है, ये तो परम सत्य है, मैं पानी नहीं पीता। तो अब कैसा पानी पीना? कि ऐसा पानी पीना जिसमें कम से कम जीवों का घात हो। ये उपदेश आ गया, समझ में आ गई बात? सर्वथा नहीं, सर्वथा नहीं, मैं तो सर्वथा जीवों को मारता बचाता नहीं, सर्वथा नहीं, एक नए का कथन है। जब आप स्वभाव के आश्चर्य से आनंद कर रहे हो तो कोई विचार करने की जरूरत नहीं, मैं किसी को मारता बचाता, ओहो मैं तो परम अकर्ता। और जब पर्याय हो तब, पर्याय लक्ष्य हो रहा हो तब, पानी पीने का भाव हो तब ये चरणान योग का उपदेश अनेकांत। कौन समझ में आ रहा है? ऐसी अद्भुत बातें हैं ये। पंडित साहब कहते हमने हमने घर में एक नौकर रख लिया और उसको बोल दिया भैया पानी छान के लिया, तो पानी छान के ले आया, ठीक है? अब बहुत घरों में से अब ही तो छाना नहीं, अब हाल ही छाना,
तुम्हारे लिए ही छाना। तो तुम वो कैसा पानी पी रहे, उसकी मर्यादा निकल गई नहीं निकल गई, तो वो अनछना ही पानी है वो, भले ही वो अभी उसकी मर्यादा बची हो। समझ में आ गई बात? आपके परिणाम तो नहीं लगे ना वहां पे दया के। शरीर की क्रिया धर्म है ही नहीं है, शरीर की क्रिया। पुण्य पाप और धर्म का संबंध परिणामों से है। ठीक है, कुआ का पानी समझ में आ गया? कुआ के कंटेंट नहीं चाहिए, जीवों की रक्षा चाहिए। जीव की रक्षा नहीं हुई तो वो कुआ का पानी नहीं है। ऐसा पानी की मर्यादा तुमने खुद से नहीं की, या तुम्हारे नजरों के सामने नहीं हुई, आपको पता नहीं है, तो आप छना होने पर भी अनछना ही पी रहे हो। संबंध छने अनछने से नहीं है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सब समझने की बातें हैं। जैसे वे त्यागी व्रती ऐसा बोलते हैं कि सूखे राख से मजे बर्तन से भोजन करेंगे। बर्तन कैसे होने चाहिए? राख से मजे। तो राख से मजे बर्तन का भी क्या अर्थ है? वापस अहिंसा। राख से मजे बर्तन मतलब राख लपेटने का धर्म नहीं है। दिनवाणी से हो भाई बेटा, राख से बर्तन मांजने का कंसेप्ट नहीं है। वापस वहां पे अहिंसा, वापस वहां पे क्या? अहिंसा। कैसी अहिंसा? अब लोग क्या करते हैं, पूरे बर्तन मांज लिए साबुन से ही, बाद में उसके ऊपर राख लपेट दी। ये कौन सी बुद्धिमानी हो गई? मजे मजाए बर्तन पे जो तुमने पानी खर्च कर लिया, साबुन खर्च कर लिया, फिर वापस वो साबुन धोया, फिर वो जीव राशि, वो पूरा साबुन नाली में चला गया, फिर जीव राशि तो मर ही चुकी। अब मजे मजाए बर्तन पे फिर राख लपेट दो और फिर पहुंचो, फिर समय शक्ति बर्बाद करो। मतलब कितने फ्री हैं हम, बिल्कुल बुद्धि नहीं काम कर रही, और इतने बड़े स्वाध्याय। बड़े छोटे तो बेईजान है, जब समझ ही नहीं रहे तो काय के स्वाध्याय। पॉइंट आया समझ में? सूखे बर्तन का भी अर्थ ये है कि थोड़े से पानी से पूरे बर्तन की जूठन हटाई जाए। नए बर्तन है तो नए बर्तनों को पूरे पानी से धोया जाए। थोड़ा गर्म पानी कर लो, ज्यादा है तो उनको पूरा धो, साबुन का इस्तेमाल नहीं बिल्कुल, है ना। और तार के वाले जूना से वो राख से बर्तन साफ किए जाएं और सूखे कपड़े से पोंछे जाएं, और 2 बार पोंछ लो। इसका इसका मतलब है राख से मजे बर्तन, इसका मतलब है सूखे बर्तन जिसमें जीवों की हिंसा नहीं हो। पूरी हिंसा तो, कर लो और फिर राग लपेट दो। तो उसमें राख और साबुन इस्तेमाल नहीं होगा? नहीं, कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं होगी? नहीं, सिर्फ राख। तो उसकी चिकनाहट कैसे खत्म होगी बर्तन की? सब हो जाए, वो राख होती ना, राख वो हम्म। पानी को, चिकनाहट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। नहीं, राख तो कर लेगी, तो आप कह रहे हो राख लगाई नहीं जाएगी? राख लगाई जाएगी, ये कह रहे हैं मजे बर्तनों में नहीं। पहले जो आपने जूठन धो ली जाए और फिर राख से उन बर्तनों को साफ किया जाए। हाँ, तो ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले साबुन से साफ कर लो और फिर पूरे साबुन नाली में चला जाए, जीवों की हिंसा हो जाए, और फिर राख लगा, उसके बाद राख लपेट दो। ये कंसेप्ट ही नहीं है ये। पूरा चरणान योग का कुछ कोई भी कथन हो, मुनिराज दंत धोवन नहीं करते, मतलब हिंसा नहीं करते। दांत धोएंगे, पानी लगेगा, पा, पानी का इस्तेमाल मात्र ही बिना हिंसा के हो नहीं सकता।
एक गिलास पानी का इस्तेमाल बिना हिंसा के हो ही नहीं सकता। इसलिए वे उनके निमित्त से जो भोजन बनाया गया इसलिए वे त्यागी होते हैं, इसलिए महाव्रती हैं, इसलिए अहिंसा के महाव्रती हैं। बोलो बिना हिंसा के पानी भर लोगे, छान लोगे बिना हिंसा के? मोटर चलेगी तो, बिना मोटर के तो आजकल पानी नहीं भरा जाता, कुआं से भी भर के लाए तो। हमारी बात ख्याल में, अब पानी जो छाना जाएगा ना, तो वे जो बादर जीव है ना, बेछनते हैं बस। सूक्ष्म जीव तो आर पार हो जाते छन्ना के, उन्हें तो बचा ही नहीं जा सकता सूक्ष्म जीवों को। और जो गर्म किया जाता है ना, तब मरते हैं वे। तब जब तक पानी गर्म नहीं है ना, या आपने उसकी मर्यादा नहीं डाली, तब तक वो सचित्त है, वो अचित्त नहीं हुआ पानी। और जैसे ही उसे मर्यादा डली कुछ भी, बस अब वे जीव, सूक्ष्म जीव मर जाएंगे। अब मरेंगे वो। पानी पानी जल काय है, जल काय, डेड बॉडी है पानी, जल कायक जीवों की। क्या बोला? जल कायक जीवों की पानी डेड बॉडी है। वो पानी पानी रह गया जब अपन ने उसको अचित्त किया तब। तो उतने जीवों की तो हिंसा होती ही होती है, उसको बचाया नहीं जा सकता। एक कदम बिना हिंसा के नहीं चला जा सकता। इसलिए मुनिराज को महाव्रती इसलिए कहते हैं कि उस श्रावक ने अपने निमित्त से उतना ही भोजन बनाया अपने लिए, जितना वो रोज बनाता है उतना बनाया, और उसी में मुनिराज का पड़गाहन हो गया। बस, तो उसे रोटी कम नहीं पड़ेंगी। अरे वो जो श्रावक है ना, वो श्रावक ऐसी वीतरागता वाला है कि उसकी तैयारी मुनि बनने की चल रही है, तो अतिथि संविभाग वाला है वो। अतिथि संविभाग, मुनिराज उनके घर के अतिथि हैं, और उसमें संविभाग हो गया। 6 रोटी बनाई, 3-3 रोटी पति पत्नी खाते, 2 या 4 ऐसे खाते, जो भी खाते, तो उसी में से अतिथि संविभाग। 2 मुनिराज की, 2 पत्नी की, 2 पति की, 1.5 पत्नी की, 2.5 पति की, 2 मुनिराज की, ऐसे अतिथि संविभाग होता है। मुनिराज के निमित्त से 1 चम्मच पानी भी नहीं छाना जाता। हाँ, तो वो कम नहीं पड़ेगा उसको, वो भूखा नहीं रह जाएगा बेचारा। तो जिनवाणी में आचार्यों ने ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई भौरा फूल पर बैठता है तो उतना पराग पीता है कि जिससे फूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ऐसा मुनिराज का भोजन होता है, आहार। समझ में आ रही बात? ये है पूरा व्यवहार में। और ये सब होने पर भी ये निश्चय परमार्थ नहीं है। मोक्ष मार्ग इससे नहीं हो रहा कि भी नहाए नहीं तो मोक्ष मार्ग हो रहा, दांत नहीं धोए तो मोक्ष मार्ग हो रहा, कि ऐसे उद्दिष्ट भोजी नहीं है तो मोक्ष मार्ग हो रहा। नहीं नहीं प्रभु, मोक्ष मार्ग तो स्वभाव के आश्रय से हो रहा, मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रय से चल रहा है। आई बात ख्याल में? बोलो रागिनी, क्या पूछ रहे? आंटी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन पानी छानते हैं, है ना, डबल कपड़े से, तो जब उसकी जीवानी करते हैं, तो जिस साइड से अपन ने पानी छाना है उसी पर अपन छाना पानी डाल के जीवानी करते हैं। और एक ऑप्शन ये, तो अपन जिस साइड से छाना उसी साइड पे पानी डाल के जीवानी की। दूसरा है कि या उसको पूरा ओपन करके सब तरह से पानी डालते हैं, कैसा है? हाँ बराबर है, दोनों साइड से डालो। हाँ, बहुत अब लोग है जैसे ना, बहुत लोग, मैंने भी देखा है ये वाली बात। बहुत लोग ना पहले वाले कपड़े पे ही जीवानी करते हैं,
कायदा तो ये है दोनों में करा जाए, दोनों में करा जाए। और खास बात ये ध्यान रखनी है, मैंने है ना वो जो वीडियोस बनाई है पानी छानने वाली, तो उसको देखो आप, पूरा उसमें पूरा बताया है क्या कि देखिए हाँ, कपड़े को सूखी तरफ से पकड़ो, हाथ गीले नहीं होने चाहिए, अनछने पानी के हाथ नहीं होने चाहिए। छना पानी आप अनछने हाथ से उठा रहे हो तो पानी अनछना हो गया, ठीक है। ठीक चलो, है। अपना एक तो पर्पज। आंटी हाँ जी, बोलो। हम्म एक क्वेश्चन ये है कि जब अपन वो जो गल्ली बनाते हैं ना, हम्म मतलब जैसे चौकोर वाली गल्ली, बाल्टी वगैरह पे पानी छानने के लिए, नहाने वगैरह का, तो हम्म। उस गल्ली में तो फिर वो ऊपर साइड से ही होगा, वो अंदर तो हो नहीं सकती उसकी जीवानी। इसीलिए तो गलने के लिए मना करते हैं, इसीलिए करते हैं अच्छा, सीधे और जो सीधे। हम्म जो छन्ना अपन जैसे किचन का काम कर रहे हैं, 2-3 घंटे अपना काम चलता है किचन का, तो अपन हम्म। ने है ना जैसे नल से ही छन्ना बांध देते हैं, नहीं तो नहीं, ऐसा तो नहीं वो बांधते, पानी नहीं बांधते। छान वो के भर के अनछना रखते हैं। पानी है, वो अनछना पानी है। छन्ने से पानी छानो, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना छानो, तुरंत बिलछन कर दो। और वो थोड़ी बहुत देर तक अगर बंधा भी रहे, मान लिया 5-7 मिनट तक, तो उसमें पानी की एक एक ड्रॉप गिरनी चाहिए, पानी गीला रहना चाहिए। नीचे कोई बर्तन रखा जाए और इतना धीरे नल खोला जाए कि एक एक ड्रॉप उस पर गिरती रहे। और वैसे जरूरत नहीं है, अरे आइडिया नहीं लग जाता कि हमको कितना पानी लगेगा भोजन बनाने में, पानी पीने में, वो आइडिया लग जाता है। उतना छानो हाल की हाल, उसकी जीवानी करो, बात खत्म। जरूरत क्या है छन्ना बांध कर रखने की? अभी नहीं बांधते छन्ना हम लोग तो। अच्छा, ये ड्रॉप ड्रॉप वाली बात जो बोली, वो गीली रहने की वजह से बोली क्या? हाँ, गीली रहे। अब ऐसा भी नहीं, सब जगह भी कितनी बात कही जाएगी, बातें कितनी कही जाएंगी। अब ऐसा भी नहीं कि एक एक ड्रॉप पानी गिर रहा है और ऐसे ही फालतू वेस्ट जा रहा है, उसके नीचे कोई बर्तन रख दो तो वो उसमें पानी गिरता रहे। और पहले तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप तो जैसी आदत डाल लोगे ना, जितनी ढील दी जाए ना, फिर वो ढील ढील हो जाती है। जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ भी, बरसों से कुछ जरूरत नहीं पड़ रही छन्ना बांध के रखने की। उतना ही पाना है छाना, उतना ही बना, रोज का ही काम है। आइडिया नहीं लग जाता अपन को। चलो, चर्चा चली रही है तो चर्चा कर ही ले रहे, है ना। ऐसे ही नहाने का पानी, अब सर्दियां आ रही हैं, अब नहाने का पानी गर्म किया जाएगा, तो गर्म कर लो तेज, फिर ठंडा मिला दो। नहीं भगवान, आप आइडिया कर लो एक बार कि कितना पानी गर्म हमारे को लगता है, वो कितनी देर में। जैसे कोई रॉड होती है जिसमें तेज गर्म होता है, जितनी देर में आपने ब्रश किया उतनी देर में ही वो गर्म हो जाता है, काम खत्म। एक बार आइडिया कर लो। गीजर का तो कोई कंसेप्ट नहीं है। और समझ लो, हमारे तो गीजर लगा है तो जिनके लिए लगा है लगा रहने दो, तुम मत करो अपने लिए। एक एक परिणाम के अपन सोचते ना, हमें क्या हो गया, अचानक क्या हो गया। ये जितनी बीमारियां दुख तकलीफ होती है ना, वो अन्य जीवों के घात का ही फल है, उससे पाप कर्म बनते हैं। कोई जीवों का घात करोगे तुम्हें पाप बंद नहीं होगा। वे जीव अपना अपना बच्चा, कल्पना करके देखो, अपना छोटा सा बच्चा भगोने में डाल के देखो, गर्म पानी में, सुनने में ही नहीं अच्छा लग रहा ना। और अनंत जीव राशि से खोल जाती है, उबल जाती है, गर्म हो जाती है। तो जितनी सावधानी कर सकते हैं, अपना पानी छानो बढ़िया और रोड लगा दो, गर्म करो। हमारे घर में तो कोई सुनता ही नहीं। अब मत सुनो, मत सुन, तुम सुनो, सबकी बात ही नहीं है। आप तो अपनी बाल्टी भरो और अपना पानी। हमारे पिताजी
अरे बिटिया कोई छन्नी बांधता ही नहीं है, अरे बिटिया तो कोई लगाता नहीं है। अरे हम तो दे के आ गए उनको 2 छन्नी। अरे बाबू आप तो ये 2 छन्नी पकड़ो, अपना नहाओ और अपनी वहीं पे बिलछन कर दो, काम खत्म। जिसे जो करना हो करता रहे। बात तो अपनी है, दूसरे की थोड़ी है। सब छन्ना बांधेंगे तो हम बांधेंगे, सब बोरिंग का वो उसका त्याग करेंगे, गीजर का तो हम करेंगे। अरे कोई मत करो, हमको करना, हमें हमें अपना हित करना है ना। आपको रोग चाहिए, शरीर के रोग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पाप परिणाम, अन्य जीवों का घात, वो तो हंदो अब उतनी तो चलती है। तभी तुम्हें असाता भी चलती है दौड़ के, असाता भी चलती है। आंटी जी जैसे छन्नी की बात आई, तो छन्नी तो अपन ऐसे बांधते ही नहीं, उसमें सिलाई आ जाती है ना। देखो तो कोई जीव होता है ना, उसको नया नया मार्ग में लगाने के लिए, उसके परिणाम बनाने के लिए उसको छन्नी पकड़ाते हैं। अब पहले से ही कठिन काम करेंगे ना तो वो घबरा जाएगा, तो लाना तो छन्ना पे ही है। नहीं, मैंने क्या करा आंटी, जैसे प्रैक्टिकल में गोल बड़ा ऐसे ले लिया, उसमें सिलाई लगा दी, मतलब अंदर नहीं फोल्ड किया उसको, समझ बाहर की गए? साइड ही। अभी आली आप पूछ के चुके हो ना कि वो डबल है, सिंगल छन्ना चलता नहीं, और डबल भी आपने बांधा है, तो फिर अंदर की विलक्षण होगी नहीं। हाँ, अंदर की नहीं हो पाती, जैसे अब बस बाहर कहीं जा रहे हैं तो। कायदा तो छन्ने का ही है, बाथरूम में भी छन्ना और टोके में तो है ही छन्ना। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्या कहना था कि ये सब काम कब होंगे? कल भाई जी उदाहरण दे रहे थे। क्या उदाहरण दे रहे थे? कि एक कोई स्वीपर है, समझो हरिजन जाति का कोई व्यक्ति है ना, और उसको ऐसी संभावना हुई कि मैं विधायक बन सकता हूँ। लोगों ने बोला कि भैया ये है ना, ये सीट तो SC ST की है। तो उसको ऐसी कल्पना मात्र से, सिर्फ कल्पना, अभी गारंटी नहीं है, संभावना है कि ये बन सकता है विधायक, अभी संभावना है, कोई गारंटी नहीं है। अभी तो चुनाव होंगे। तो आप विचार करो, इतनी संभावना में उसका जीवन कितना परिवर्तित हो जाता है। वो रोज के रोज वो स्वीपर रोज के रोज शराब पीता था और चौराहे पे ऐसे नाटक करता था, और आज ये पता चली कि तुझे विधायक की सीट मिल सकती है, तो कल से उसका जीवन कैसा होएगा? शराबी को कोई वोट डालेगा? लड़कियों को उनको देख के उसके परिणाम बिगड़ते थे, कोई को कमेंट करता था, कुछ भी बोलता था। और अब वो क्या कर रहा है? बहन जी बहन जी बहन जी, दीदी, माता जी, हाथ जोड़ रहा, पैर छू रहा। समझ में आ रही है बात? तो एक विधायक की सीट, जिसके लिए सिर्फ संभावना है, बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, और बन भी गया तो 5 साल के लिए, और अगर उसके आचरण अच्छा नहीं रहा तो क्यों बीच में ही उतार दिया जाए? ऐसी कंडीशन पे भी उसका आचरण सुधर जाता है। तो हम तो आत्मा से परमात्मा की बात कर रहे हैं। बोलो, परमात्मा कौन बनता है? आत्मा। मेरा भविष्य क्या है? परमात्मा। और ये गारंटेड है, और ये 5 साल के लिए नहीं है, ये अनंत काल के लिए। यहाँ कोई नीचे उतारने धरने वाला नहीं है। बोलो, ऐसे जब अपने लक्ष्य हैं, ऐसे जब लक्ष्य हैं, तो जीवन क्यों नहीं सुधरेगा? अच्छा, जिन्होंने लक्ष्य नहीं बनाए हैं, वे सुनने की रूढ़ी मात्र को स्वाध्याय समझते हैं, तो फिर ये स्वाध्याय है ही नहीं, इसको स्वाध्याय कहते ही नहीं है। जब आपका लक्ष्य नहीं बना हो तो काय की स्वाध्याय? कल वो चर्चित भैया बोल रहे थे, स्वाध्याय मतलब कि यदि आपने आधी भी लाइन पढ़ी किसी पंक्ति की,
और उससे आपने समाधान लेना शुरू कर दिया, अपनी कषायों का समाधान लेना शुरू कर दिया, उसका नाम स्वाध्याय है। जैसे कोई पुद्गल का पर्णमन दिखाई दिया और आपने स्वाध्याय में सुना, अरे तो होने योग्य था, ये समाधान ले लिया आपने। तो आपने जैसे आगम से समाधान लिया तो परिणाम कैसे होंगे? सहज। सहज रहने की प्रैक्टिस का नाम भी स्वाध्याय नहीं है। क्या बोला? सहज रहने की प्रैक्टिस का नाम भी स्वाध्याय नहीं है। तत्व निर्णय का नाम स्वाध्याय, सहज था उसका रिजल्ट है। क्या बोला? ज्ञायक चाहिए, ज्ञायक का परफ्यूम नहीं चाहिए। समझ में आई बात? जब आप पुद्गल के परिणमन को स्वतंत्र जानोगे, पुद्गल के परिणमन से अपना लाभ हानि नहीं जानोगे, और फिर कोई परिणमन हुआ है तो परिणति में जो सहजता आई है, उस निर्णय से जो सहजता आई है, इसका नाम स्वाध्याय। क्या बोला? सहजता किससे आई? हमारी तो सुनते ही नहीं, अपने मन की करते, और ऐसा करके धर दिया और वैसा करके धर दिया। किसने कर दिया? कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे। मिला जिन वाणी से ज्ञान, मिला कि नहीं मिला? पढ़ने से नहीं मिला, समझने से मिला। जब ये ज्ञान मिला तो सहजता उसका फल है। और लोग क्या करते हैं? निर्णय करते नहीं है, वो सहज रहने का नाटक करते हैं। तो उल्टा उसको उस सहजता में भी मायाचारी बनती है। क्या बोला? सहज है तो है नहीं। अब कोई क्या कहेगा? अपन शांत रहो, तो रह लो शांत, एक इंद्री में चले जाना, वहीं रहना शांत। एक इंद्री का बंद होता है? बहुत अद्भुत निराली बातें हैं। आप एक विषय खोजो, एंडलेस चर्चाएं हैं, कोई एक विषय उठे तो। शांत रहना नहीं, शांत रहना नहीं, अंतरंग में निर्भरता, निश्चिंतता, तत्व निर्णय पूर्वक। नाटक नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, रियलिटी चाहिए। इसका नाम स्वाध्याय है। अंदर अंदर में तो ये लग रहा है ये बहू बिल्कुल बेवकूफ है, इतनी भी अकल नहीं है, ऐसा करके धर दिया। बाहर में नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इसका नाम सहजता नहीं है, मायाचारी है ये। क्या बोला? अब कोई क्या कहेगा? जी कैसे स्वाध्यायी? कल्पना कर सकते हो ऐसी वाली सहजता से कोई एक इंद्री में चला जाए? सोच सकते हो? हम तो इतने शांत रहे, गुस्सा तो हमें बहुत आ रही थी, फिर हमने तो शांति रखी, तो भी एक इंद्री में क्यों जाएंगे? जाएंगे। मायाचारी कर रहे तुमने अकर्ता ज्ञायक नहीं जाना अपने को, तुमने वस्तु का परिणमन स्वतंत्र नहीं जाना, तुमने उस परिणमन को अच्छा बुरा जाना, उस परिणमन को अपने अनुसार जाना, मेरे अनुसार काम होना चाहिए। ये असहजता है। ठीक है, चलो बोलो रागिनी। आंटी जी, एक वो है कि आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो उसका पानी का कैसे करेंगे? उसका आइडिया मुझे थोड़ा समझना है आपसे। चलो अब अपन ये पर्सनल बाद में वॉइस मैसेज भेजती हूँ तुम्हें, हैं? ठीक है। ठीक है, अब अपन विषय को आगे लेते। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो व्यवहार न है वो दोनों लिंगों को मोक्ष मार्ग कहता है, और निश्चय न क्या करता है? न तथा। निश्चय न उसी व्यवहार न का निषेध कर देता है। ठीक है, ऐसा स्वरूप नहीं है। तो अपन टीका की
6 7 लाइन पढ़ रहे थे, है ना। इसलिए जो व्यवहारने को ही परमार्थ बुद्धि से, देखो अब गलती, व्यवहारने तो द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग कहता है ना। अब जो व्यवहारने कोई परमार्थ समझ लेता है, व्यवहारने की शर्त है, अपन ने 3 पॉइंट लिए, स्वयं परमार्थ नहीं, स्वयं परमार्थ नहीं। इतना अच्छा एग्जाम्पल है, डिब्बे पे लिखा है ब्रुक बॉन्ड टी, डिब्बे पे लिखा है, तो डिब्बा टी है क्या? बोलो, कागज के डिब्बे पे तो लिखा है टी, तो उसमें तो टी बिल्कुल नहीं है, और अंदर जो दाने हैं उस पर तो टी लिखा नहीं है, और वो टी है। बोलो आप, व्यवहार ने समझ रहे? स्वयं परमार्थ नहीं। चाय खत्म हो जाए डिब्बे की तो डिब्बा डाल दो चाय बनाने, उस पर टी लिखा था ना टी, तो उतना टुकड़ा काट के और दूध में डाल दो, चाय बन जाएगी। नए माने क्या है नए? हाँ, नए माने किसी वस्तु को देखने का एंगल, किसी भी वस्तु को देखने का, जानने का एंगल, उसको नए बोलते हैं। तो कहते हैं नए, है ना। अब नए है कौन? नए कौन है? आंख है नए है, कि कान नए है, देख रहे ना आंखों से, देख रहे आंखों, तो आंख ही हो गई ना नए। आंख नहीं, ज्ञान की पर्याय नए है। अच्छा, ध्यान से जानते हैं ना, तो वो ज्ञान की पर्याय नए है। देखो बहुत सरलता से नए की परिभाषा, नए को समझना, है ना। अब सामने रखी मौसमी, है ना, तो ज्ञान उसको पूरी मौसमी देख रहा, पूरी मौसमी, तो इस ज्ञान की पर्याय का नाम है प्रमाण, जो पूरी वस्तु को देखता है। ज्ञान की पर्याय वो ही है, एक ही। अब देख किसको रही है ज्ञान की पर्याय? विषय किसको बना रही है? पूरी मौसमी को। तो उस ज्ञान की पर्याय का ही नाम प्रमाण है, ठीक है। अब जो प्रमाण से ग्रहित, नई नए की परिभाषा है, प्रमाण से ग्रहित, जो पहले आपने प्रमाण पूरा जान लिया, उस प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश को नए कहते हैं। ये टेक्निकल परिभाषा है, आगम सम्मत, है ना। अब इसका क्या मतलब है अंश को, कि अब हम वो मौसमी में रखी तो पूरी अभेद ही है वो, लेकिन हम उस मौसमी में उसका मोटा, अकेला मोटा छिलका देख सकते, ये तो मोटे छिलके वाली है, अरे ये तो पतले छिलके वाली है। इसको इसको ऐसा छू के देखा ना, तो वो, अरे ये तो बहुत रसीली दिख रही है। तो देख तो रहे हो आप क्या छिलका, और निर्णय किसका कर रहे हैं? रसीले का। तो आपने किसको पूरी मौसमी में किसको विषय बना लिया? रस को, रसीलेपन को। और पूरी मौसमी में विषय किसको बना लिया? छिलके को। तो ये इसको कहते हैं नए। बहुत सरलता से देखो ये बात आ गई है, प्रमाण और नए। प्रमाण मतलब किसी वस्तु का पूरा ज्ञान। अब ये तो उदाहरण हो गया मौसमी का, अब इधर लगाना है, द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु का जो ज्ञान है वो है प्रमाण। जो अपन ने समय को देखा था, समय, समय है प्रमाण। और समय के भेद किए थे, आगम का समय, अध्यात्म का समय, वो है प्रमाण। अब इस प्रमाण में द्रव्य गुण पर्याय में अकेली पर्याय देख रहे, अरे राग है तो वो आज क्रोध उत्पन्न हो गया, ये नए है। आप अकेली पर्याय को देख रहे, ये हो गया नए। अरे क्रोध है तो क्या है, मैं तो अभी भी शुद्ध आत्मा हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, ये भी हो गया नए। पूरी वस्तु तो पूरी यही है द्रव्य गुण पर्याय वाली, लेकिन कभी आप अकेली पर्याय को विषय बना रहे, कभी आप कभी ध्रुव को विषय बन रहा है ज्ञान में, अपने आप ज्ञान में विषय बनते हैं।
वे विषय बन रहे हैं, तो वो पर्याय विषय बनी वो भी नए, और ध्रुव विषय बना वो भी नए, दोनों नए। लेकिन जिस ज्ञान में ध्रुव बना विषय, तो उसको कहते हैं निश्चय नए। और ध्रुव के अलावा जो कुछ भी विषय बन रहा है वो सब है व्यवहार। और प्रमाण की वस्तु हर समय अभेद, उसमें गुण पर्याय द्रव्य अलग अलग नहीं होते, वो तो अभेद ही रखी है। मौसमी तो अभेद ही रखी है। अब दृष्टांत मौसमी का है ना, तो वहां पे तो अपन छिलका अलग कर देते, गूदा अलग कर देते, बीजा अलग कर देते। या आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग नहीं होते, बस ज्ञान में मुख्यता गौड़ता चलती रहती। कभी वो किसी को मुख्य कर लेता, कभी किसी को मुख्य कर लेता, कभी वीतरागता मुख्य हो जाती, कभी राग मुख्य हो जाता, कभी ध्रुव मुख्य हो जाता, कभी शरीर मुख्य हो जाता। तो ज्ञान में गे बदलते रहते हैं ना। कभी शरीर, जैसा अभी बोल रहे, अरे कितना अच्छा बोल रहे, शब्द ज्ञान में गे बन गए, अरे कैसा परिणाम आ रहा है, सब लोग बहुत अच्छे से समझ जाए। ये भाव ज्ञान में गे बन गया, अरे मैं तो परमात्मा हूँ परिपूर्ण, तो ध्रुव ज्ञान में विषय बन गया। तो ये सब, ये सारे ही ज्ञान के विषय प्रमाण की वस्तु के अंश होने से नए हैं ये। अब कौन सा नए, ये ज्ञान की पर्याय में कौन बना कि ध्रुव बना, तो इसको कहते हैं निश्चय नए। और राग विषय बना तो कहेंगे अशुद्ध नए। अशुद्धता ज्ञान में गे बन रही है ना, तो उसको अशुद्ध नए बोलते, व्यवहार नए बोलते। तो नए कहां पर होते हैं, नए और प्रमाण दोनों। अधिगम के सूत्र, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र, प्रमाण नई अधिगम, वस्तु का अधिगम करने के लिए, वस्तु का निर्णय करने के लिए प्रमाण और नए तराजू है। प्रमाण और नए के द्वारा ही वस्तु का निर्णय किया जा सकता है। यदि प्रमाण और नए को आप नहीं समझते तो आप वस्तु का निर्णय नहीं कर सकते। जस्ट लाइक टॉर्च कह लो, जस्ट लाइक तराजू कह लो। टॉर्च से अपन देखते ना ऐसे ऐसे, एक कमरे के टॉर्च से कमरे के एक एक अंश को देख सकते। स्विच बोर्ड कैसा है, हैंडल कैसे, पंखा कैसा, वो कैसा। अब जब हम पंखा देख रहे तो बाकी पूरा कमरा गौड़ हो गया। तो गौड़, मुख्य गौड़ की व्यवस्था का नाम नए है। एक को मुख्य कर दिया, एक को गौड़ कर दिया, इसका नाम नए है। तो नए और प्रमाण कहाँ पे होते, ज्ञान की पर्याय कई नाम है। पूरी वस्तु विषय बन रही है तो उसी ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और एक अंश नए विषय बन रहा है तो उसी ज्ञान की पर्याय को नए कहते हैं। समझ में आ रही सबको, उसी ज्ञान की पर्याय को नए कहते हैं। अब नए तो विषय तो बहुत से अनंत है, तो जो विषय बन रहा है उसी वो ही उस ज्ञान की पर्याय का नाम रख जाएगा। दर्पण में कौन है, ये मोर। दर्पण में कौन है कि मम्मी। दर्पण में कौन है कि हम। दर्पण में दर्पण, ये नाम कितने सारे रख गए। तो ज्ञान की पर्याय में जो विषय बनता है उसको नए कहते हैं। कंपलसरी शर्त क्या है शांतनु, कंपलसरी शर्त ये है कि नए उसको कहे जाएंगे जो पहले प्रमाण को जानता है। अजीत भाई साहब, जो प्रमाण को ही नहीं जानता, उसके ज्ञान में पूरी वस्तु नक्की नहीं है, तो वो उसके नए मिथ्या होते हैं। ये बोला हम तो रागी ही हैं, बस हम तो रागी ही हैं, तो तू ध्रुव को नहीं जान रहा। नहीं, हम तो ध्रुव ही हैं, राग था कुछ नहीं है, तो भी तू पूरी वस्तु नहीं जान रहा। पूरी वस्तु को जाने और मुख्य गौड़ की व्यवस्था हो, उसका नाम है नय। बोलो हमने घर बनाया और हमने बोला हमारा चौका तो 10 बाई 12 का है, तो पूरे घर में से चौका अलग हो जाता है, कर टूट जाता है। पूरा घर वहीं का वहीं है, हम तो चौके की बात कर रहे।
ऐसी द्रव्य गुण पर्याय वाली उत्पाद व द्रव्युक्तम सत वस्तु सत वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक होती है हर समय। सिद्ध भगवान में भी पर्याय है ध्रुव, हम में भी पर्याय है ध्रुव। पर्याय को विषय बनाए कि ध्रुव को विषय बनाए, उसका नाम नय। ठीक है, नय कौन होते हैं? ज्ञान की पर्याय किसको विषय बना रही है, एक बात। दूसरी बात, ये नए वचनात्मक भी होते हैं, वचन से। अब ये जिनवाणी है ना पूरी, लिखे आए यहाँ पे, तो ये वचनात्मक नए। जिनवाणी क्या है? समझने समझाने का वचन के द्वारा, अरे तू ध्रुव है, तो ये तो वचन है, तो ये वचन भी नए कहलाते हैं। आचार्य भगवान ने बोला, हे राजा श्रेणिक, तू उपसर्ग का करता नहीं, तू ध्रुव है। तो ये वचन हो गए, ये जो बोल रहे हैं ना, ये निश्चय है कि वचन बोले, और उसने स्वीकार कर लिया, उसके ज्ञान में ध्रुव विषय बन गया, ज्ञान में। तो इधर से वचनात्मक ने और उधर से ज्ञानात्मक ने, उसने ध्रुव स्वीकार कर लिया। वचन में और वस्तु में बहुत घनिष्ठ वाचक वाच्य नियोग होता है। वाचक, अपन ने शब्द बोला नींबू, और आपको दिख गया पीला पीला खट्टा खट्टा, इधर से क्या बोला गया? नींबू, तो तुम्हें क्या दिखा? शब्द। तुमको शब्द नहीं दिखे, वस्तु दिख गई, तो वो तो हो गया ज्ञानात्मक नय, और शब्द हो गए वचनात्मक नय। समझ आ गई बात? शब्द क्या है? पूरी जिनवाणी क्या है? वचनात्मक नय। और जो समझने समझाने का व्यवहार चल रहा है ना विद्वानों के द्वारा, वो सब वचनात्मक नय। और जो ज्ञान समझ रहा है अपना, वो है ज्ञानात्मक नय। तो नय दो प्रकार के होते हैं, वचनात्मक और ज्ञानात्मक। वचन से कहे जा रहे हैं वे वचनात्मक। अब ऐसा बोला, अरे तुम कितने पापी हो, जैन कुल में जन्मे, कैसे पापी हो? तो पाप की पर्याय को मुख्य करके पूरे जीव को कह रहे पापी, तो ये वचनात्मक ने। और वो समझ रहा, अरे मुझे ऐसा पाप नहीं करना चाहिए, मुझे पापी कह रहे हैं, ये हो गया ज्ञानात्मक ने। ज्ञान ऐसा जो हमारी ज्ञान की पर्याय है वो है नय और प्रमाण, और ये है वचन है। समझ आई बात? यही धर्म चर्चा है, इसी से धर्म होता है। जे खाओ वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो खा लो, वो नहीं करो, वो यहाँ जाओ वहां जाओ, ये धर्म चर्चा नहीं है। कल आदरणीय सुमत जी भाई साहब कहाँ पे गए? श्वेतांबर, उसमें संप्रदाय में स्थानक वासी लोग थे वहां पर, वहां गए। कम से कम 50-60 लोग इकट्ठे हुए, है ना। तो उन्होंने कोई दूसरी चर्चा ही नहीं की, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, कोई दूसरी बात नहीं। हम जैन कुल में जन्मे, कोई भेद नहीं। अब श्वेतांबर बैठे हैं, इन्हें क्या समझाएं, इनसे इतनी तो बात करें कि भैया तुम लोग रात में नहीं खाना चाहिए, अपन जैन है। कुछ नहीं, आत्मा परमात्मा। एक एक व्यक्ति इतना प्रसन्न हो रहा, अरे ऐसा कॉन्फिडेंस आता, अरे मैं परमात्मा बन सकता हूँ। बोले वो सरलता से एकदम बोले, अरे प्रधानमंत्री कौन बनता है? अरे मनुष्य ही तो प्रधानमंत्री बनता है, मनुष्य तो बनते हैं प्रधानमंत्री, कोई अलग से आते हैं क्या? कोई हम तुम के बीच कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन गए? समझ में आ रही बात? ऐसे ही परमात्मा कौन बनता है? आत्मा ही तो परमात्मा बनती है। अरे मेरे में ही तो वो शक्ति है परमात्मा बनने की। अब देखो नए, इसी बात में नए, थोड़ी सी नए की चर्चा कर ले।
नहीं साहब पंडित जी, हम का परमात्मा, इंसान तो बन जाए, हमें तो ऐसे ऐसे राग द्वेष, ऐसे लड़ाई के भाव, खाने के भाव, अभी तो हमारे परिणामों का कुछ ठिकाना ही नहीं है, हम का है आत्मा। समझ में आ रही है? अब ये क्या देख रहा है, इसका ज्ञान। अज्ञानी भी आत्मा ही है, और अज्ञानी के पास भी ज्ञान है। तो वो अज्ञानी अपने ज्ञान से क्या देख रहा है, वो एकांत रूप से ये राग द्वेष के परिणाम देख रहा है, बस। इसे विशुद्ध नहीं बोलेंगे। उसके ज्ञान में वस्तु ही नहीं है, पूरी प्रमाण ही नहीं है उसके ज्ञान में। पर्याय है, ये सही बात है, राग द्वेष है, सही बात है। राग द्वेष जीव की तो पर्याय है, तो जीव भी विद्यमान है कि नहीं? वो आत्मा, शुद्धात्मा, कारण परमात्मा समय साथ विद्यमान है कि नहीं? ये पर्याय किसकी है? आंख की के कान की? जो आत्मा क्रोध की पर्याय उत्पन्न हुई है, वो किसकी पर्याय है? क्रोध किधर से आया है? मुंह में से कि आंख में से? आप क्रोध की सत्ता नहीं खड़ी कर पाओगे। एक मुसलमान को खड़ा करो और उस मुसलमान को भी जीव सिद्ध हो जाएगा। भैया तुम क्रोध को जानते कि? हाँ जानते। कैसे रंग का होता है? हरा कि पीला, खट्टा कि मीठा, काला कि नीला? क्रोध तो परिणाम है, परिणाम है तो विद्रव्य, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। तो इसके ज्ञान में सिर्फ अशुद्धता 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 छाई रहती है। हम तो कैसे पापी, हम तो ऐसा खाते, हम तो धनवान, हमारा तो इतना पैसा, हमारा तो ये। अरे ये सब के संयोग है, पर तू ये बता, तू ध्रुव है कि नहीं? जीव है कि नहीं? सोना है और अंगूठी नहीं है, सोना है कोई अवस्था नहीं है, दो चीजें दिखाई दी। सोना दे दो पर कोई फॉर्म में मत दो, हमें कोई फॉर्म नहीं चाहिए, ना अंगूठी, ना चेन, ना कंगन और ना बिस्किट। अब सोना कैसे लोगे? कैसे लोगे बोलो? कोई ना कोई अवस्था तो में पाया जाएगा सोना। बिना अवस्था के कोई द्रव्य होता ही नहीं है। तो अवस्था, इसका मतलब क्या है? अवस्थावान द्रव्य है कि नहीं? अच्छा अंगूठी टूट गई, अंगूठी टूट गई, सोना टूट गया, अंगूठी का पूरा नाश हो गया, तो कुचल दी पूरी, ऐसे आग में डाल दी, अंगूठी तो पूरी डिसअपियर हो गई। सोना, आप क्या बोलोगे? बहुत गजब की बात है। बोलो अंगूठी टूट जाए, अंगूठी का नाश कर दें, सोने का नाश हो गया। तो इसका मतलब दो चीजें दिख रही, नहीं दिख रही? द्रव्य और पर्याय। अंगूठी का नाश हुआ, सोने का नहीं होता। अंगूठी से चेन बन गई, सोना नहीं बना, चेन बनी है, सोना नहीं बना। पर्याय दूसरी उत्पन्न हुई है, सोना वही का वही है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सोने का ना उत्पाद होता ना व्यय होता, सोना वही का वही। चेन बनी है नई, सोना नया नहीं बना। अंगूठी टूटी है, सोना नहीं टूटा। दो चीजें दिखने लग गई, दिखने लग गई कि नहीं दिखने लग गई? प्रभु पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है, ध्रुव मौजूद है, सोने की कीमत वही है। परमात्मा, परमात्मा मौजूद है, वही है, तू ही आत्मा है। ये आत्मा ही परमात्मा बनता है, राग आदि का अभाव होता है, परमात्मा बन जाता है। मेरे में परमात्मा बनने की शक्ति अभी विद्यमान है, अभी विद्यमान है तो बनेगा, नहीं होता तो भगवान भी अभी सिद्धालय नहीं होते। शक्ति नहीं होती तो सिद्ध कैसे बन जाते? बोलो, दूध में घी है तो प्राप्त हुआ है, घी होता ही नहीं तो घी कहां से लाते? ऐसे एक ड्रॉप निकालो दूध में से, कहां दिख रहा घी? है ही नहीं घी, ये तो दूध है। गलती का ये दूध, ये तो अच्छा इसमें घी है, तो तुम दूध को ही चिपड़ दो रोटी पे, घी है, हमने घी लगा दिया। अरे विधि से घी निकलता है, ऐसी पूरी विधि से यही आत्मा परमात्मा बनती है। और ये नक्की हो जाओ, हो मुझ में परमात्मा बनने की शक्ति है, बस इतने नक्की होने का नाम स्वाध्याय है। क्या बोला? ये नक्की हो जाए
कि मैं परमात्मा बन सकता हूँ, मेरे में ही परमात्मा बनने की शक्ति है। और परमात्मपना शरीर से नहीं प्रकट होगा, जो द्रव्यलिंगी की बात चल रही है। परमात्मपना भेद ज्ञान से प्रकट होगा। विधि क्या है? वेद विज्ञान। वो सब जगह करते हैं। कपड़ा ले जाओ, जैसे जैसे दूध में घी है ना, तो उसकी मलाई बन गई और उसका मक्खन बन गया, तो ये उसकी पर्याय हो गई और वो द्रव्य हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ, ये सब अवस्थाएं हैं। इसको जिनवाणी में गोरस बोलते, गोरस। जिनवाणी में दूध को, दही को, घी को, मक्खन को मूल द्रव्य गोरस कहते। ये गोरस द्रव्य और द्रव्य की ये सारी पर्याय ऐसे। अब दृष्टांत तो दृष्टांत होते हैं। अब जब आप मक्खन निकालोगे ना, पता है मुझे बहुत दिन तक है ना ऐसे ही चलता रहा, बहुत दिन तक विचार, दिन भर विचार चल रहा। क्या? कि जब दूध में से मक्खन निकाला तो छाछ अलग हो गई, मक्खन अलग हो गया। आत्मा में से क्या अलग हो जाएगा? छाछ फेंक दी या उसको कहीं और इस्तेमाल कर ली, ये आ गया प्योर मक्खन। ये है दूध, शुद्ध सार पदार्थ। मक्खन सार, दूध का मक्खन सार। ऐसे यहाँ ध्रुव परमात्मा सार। और छाछ कौन है? छाछ के स्थान पर क्या रखोगे? छाछ कौन है? सुनो, यहाँ कुछ अलग नहीं होता, वे अशुद्ध पर्याय शुद्ध में कन्वर्ट हो जाती। ये परिणमन। यहाँ द्रव्य गुण पर्याय, जैसे मां दूध में से मक्खन अलग हो गया, छाछ अलग हो गई, यहाँ अलग अलग कुछ नहीं होएगा। जो प्रोडक्शन अज्ञान मोह राग द्वेष का चल रहा था, वे अज्ञान मोह राग द्वेष का नाश हो जाएगा और सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य का उत्पादन हो जाएगा। अलग अलग कुछ नहीं होगा यहाँ पे मक्खन और छाछ की तरह। वो दृष्टांत है समझने का। समझ आ गई बात? यहाँ पे क्या होएगा पता है? इस बात पे जब दूध मक्खन का उदाहरण सुनते थे ना, तो इतना बहुत उपयोग लगा, बहुत उपयोग लगा। वहां पे तो छाछ अलग हो गई या मक्खन अलग हो गया। आत्मा में छाछ में से क्या निकलेगा? क्या अलग हो जाएगा आत्मा में से? वो अभेद प्रमाण की वस्तु सदा ही अभेद रहेगी। उत्पाद वह जो उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत, जो अज्ञान मोह राग देश का उत्पाद हो रहा था ना, अब वो उत्पाद मिट जाएगा और रत्नत्रय का उत्पाद शुरू हो जाएगा, ध्रुव की स्वीकृति मात्र से। पंडित साहब ने लिखा है कि मात्र प्रतीति अनुभव, बस है कि मात्र मैं यहाँ पर हूं, पर ये प्रतीति का नाम अनुभव है। और स्थिरता से, इसी में स्थिरता से शिव होना है। और ये रत्नत्रय की वृद्धि अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएगा, वो भगवान पना प्रकट हो जाए। किधर से आएगा? शरीर में से कि जिनवाणी में से कि भगवान में से? भूखे रहने से कि प्यास से रहने से? 28 मूल गुण से कि अपने 11 प्रतिमाओं से? काय में से आएगा? ध्रुव। अंगूठी का नाश हुआ और चैन का उत्पाद हुआ, काय में से आई? अग्नि में से कि वो फूक फूक के बनाता रहता है ऐसे, चिमटी से? काय से आई? वो उसी का सोने का उत्पाद है। सोना ही चेन रूप उत्पादन हुआ है। सोने का उत्पाद नहीं हुआ, चेन का उत्पाद हुआ है, पर्याय का। द्रव्य का ना उत्पाद होता ना नाश होता। प्रसन्न हो जाओ, कुछ भी आ जाए, तूफान आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, मेरा नाश ही नहीं होता। कौन मारेगा मुझे? बस ये प्रसन्नता ही समाधि का आधार है। भयभीत है, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो खा लिया, दान करवा दिया, हमने उनसे कही थी तुम्हें कहाँ जाना है, माँ जाना है, शिखर जी करवा लाए, वो करवा लाए। नाटक का नाम समाधि नहीं। मैं मरता नहीं, इस जीवन का नाम समाधि है, मेरा नाश नहीं होता। सबने बहुत समझाया, दृष्टांत है समझने के लिए। पागल नहीं बनो, ये कछु धर्मात्मा तुम्हें वो नहीं कर देगा। वैक्सीनेशन लगाओ, वैक्सीनेशन लगाओ, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन वाले मर गए।
समझ में आ रही है बात? बहुत उपदेश मिले, बल क्या मरता ही नहीं, और वैसे ही लिखा होगा तो बाहर का कार्यक्रम वैसा ही होगा, लेकिन मैं तो फिर भी नहीं मरूंगा ना। हो जाएगी कोरोना, पता तब पता चलेगी, हार्ट अटैक होएगा तब पता चलेगा। अरे मेरा होएगा कहाँ, मेरा कहाँ होएगा, हार्ट ही नहीं तो अटैक कहाँ है। तुम पुद्गल को जीव समझते रहते तो भयभीत होते रहते। जीव को जीव समझोगे तो भयभीत काहे को होंगे, निर्भय होंगे। क्यों होंगे भयभीत? धर्म के नाम पर भी बहुत आडंबर चल रहे हैं। प्रसन्न होने की बात बस इतनी है कि अपने को सत वक्ता मिल गए और अपने को सत्य स्वरूप पकड़ में आ गए, ये आनंद की बात है। ये तो गोबर पूज रहे होते पागलों की तरह। समझ में आ रही है? ऐसे आनंद की बात है। चलो शेष चर्चा आगे करें। जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र।